नमस्कार। जीवन यात्रा। ईश्वर ने जब सर्व ब्रह्मांड की रचना की, उसी वक्त सारे निसर्ग यानी नेचर की रचना एक नियमबद्ध रीत्या करके सारे चराचर पशु पक्षी मानव वृक्ष आदि सर्व चल अचल जीव सृष्टि की रचना करके निर्माण किया, जिसके स्वयं के अपने नियम हैं और यह सृष्टि अपने आप नियमानुसार चलती रहती है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इस पृथ्वी पर हर एक जीव एक यात्री है तथा ईश्वर ने हमें बड़ी ही असीम कृपा करके यह यात्रा करने भेजा है। जिस तरह एक यात्रा यानी टूरिस्ट कंपनी अपने यात्रियों की यात्रा के दौरान सर्व खाने पीने की, रहने की तथा दर्शनीय स्थानों में भ्रमण करने के लिए कार, घोड़े, नाव तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करते हैं, उसी तरह ईश्वर ने हमें इस निसर्ग से आनंद प्राप्ति के लिए हमारे हर एक अवयव का निर्माण करके शरीर का निर्माण किया है। जैसे कि चलने फिरने के लिए हाथ पांव, मधुर संगीत का आनंद लेने के लिए कान, वार्तालाप द्वारा एक दूसरे से संपर्क तथा व्यवहार करने के लिए आवाज़, जुबान तथा निसर्ग से ही प्राप्त मधुर तथा चविष्ट फलों का तथा भोजन के लिए मुंह तथा पाचन प्रणाली का भी निर्माण किया है। और हम इस जीवन यात्रा में बोर ना हो, इसके लिए स्त्री पुरुष बच्चों का भी प्रयोजन किया है तथा सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब का आनंद का अनुभव करने के लिए एक सुंदर मन का भी निर्माण किया है। इन सब को एक संग में बांधने के लिए प्रेम भाव रस का निर्माण किया है, जिससे हम एक दूसरे से तथा निसर्ग से हमेशा मोहित होते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने सारा आनंद भोगने योग्य शरीर कुछ निश्चित समय तक उधार दिया है, जो कि ये जीवन यात्रा की समाप्ति होते ही ये सारी चीज़ें हमें लौटाना है। लेकिन शारीरिक तथा भौतिक भोग आनंद के कारण हम इसे अपना समझ बैठते हैं और संसार के मोह माया में अटक जाते हैं तथा इस जीवन भ्रमण चक्र में फंसे रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रहे कि ईश्वर ने ये शरीर हमें कुछ समय तक के लिए इस्तेमाल करने हेतु दिया है। ये बात हमेशा हृदय में याद रखते हुए हृदय में हमेशा प्रभु के प्रेम स्वरूप का चिंतन करते हुए सृष्टि का आनंद ले, जो कि कुछ और ही होगा। जिस तरह यात्रा में हम पहले स्थान को भूलकर अगले स्थान की तरफ बढ़ते हैं, इसी तरह बीते कल को संपूर्णतः भूलकर वर्तमान में व्यवहार करें और सर्व यात्री जीवों से प्रेममय व्यवहार करके सर्व कर्म ईश्वर को समर्पित करें। तभी हम यह जीवन यात्रा सफल रूप में पार कर सकते हैं। धन्यवाद।